मैं तो यही कहूँगा, ये चुनाव एक भाईचारे का है। भाईचारे को हमेशा एक सूत्र में बांध के रखना चाहिए और जितना भी हो उतने आराम से और बड़े प्यार से मतदान करें और लड़ाई झगड़ा ना करें। जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हो, कोशिश की जाएगी, पीछे हटेंगे नहीं। हर तरह से जो भी मदद होगी वो हम करेंगे कि हम जो जितना भी अपना बड़े सीवर हैं जो वो बड़े सीवर की लाइन दब के ही निकल सकती है ये, क्योंकि जो इसमें इन्होंने डाला हुआ है पहले का सीवर का लाइन है वो टोटली इन्होंने फाटक की तरफ का किया हुआ है। और अपना मेन प्लान क्या होगा कि हम इसको फाटक की तरफ ना करके क्योंकि रोड के ऊपर जो बड़े सीवर हैं उनकी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे इनको। कोशिश हमारी ये होगी, बेटे की तरह, भाई की तरह मुझे काफ़ी वो मिल रहा है। युवाओं की तरह जो है यार दोस्त हैं उनका बहुत प्यार से सम्मान मुझे मिल रहा है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि यही सम्मान मुझे मिलता रहे। परवीन पिंकी की जीत पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी तो कन्वेंसिंग चल रही है, अभी इसी तरफ की कन्वेंसिंग हुई है, इसके अभी दूसरी रहती है। इसकी जीत यहीं से पक्की लग रही है। परवीन बहुत अच्छा लड़का है। सुनो, टेंट हाउस इन्होंने खोल रखा है, फ्री का रखा है इन्होंने, ठीक है। और जो 11 सूत्रीय प्रोग्राम है ना, 11 सूत्रीय जो प्रोग्राम है उसमें बहुत अच्छी बातें कर। वो गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरी सोच में यह है कि वो जीतेंगे। हमारी रणनीति सिर्फ यही है कि हम बुजुर्गों का आशीर्वाद, साथियों का साथ, बड़ों का आशीर्वाद लेकर सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। हमें सिर्फ अपने वार्ड में सेवा करनी है और अपने वार्ड की समस्या हमें जड़ से हटानी है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के आशीर्वाद के बाद जब मैं जीत के निगम में जाऊंगा तो मेरा सबसे पहले कार्य ये होगा कि मैं अपने ऑफिस के बाहर, मैं अपने घर के बाहर एक सुझाव पेटिका लगाऊंगा, जिसके अंदर मुझे मेरे साथी जिन भी लोगों को कोई भी समस्या होगी वो अपना सुझाव, अगर बाई चांस, पहली बात तो मैं 24 घंटे तत्पर रहूंगा, लेकिन कोई ऐसी बात है कि कोई ऐसा सुझाव देना चाहता है तो उस सुझाव पेटिका में डाले। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। जो इंसान चेयरमैन होने के बावजूद एक पार्षद का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बच्चा, आपका भाई पार्षद बन के वो सेवा करेगा जो उसने चेयरमैन बनने के बाद भी नहीं की। किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, एक भी लाइट नहीं है। सारी जगह लाइटों की प्रॉब्लम हो रखी है, पानी नहीं आता, पानी की गंदगी, बारिश आए तो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, सड़कें नहीं बनी हुई, आप कहीं भी देख लो पूरे। मैं इसके बारे में ये कहूँगा, मैं भी उस 18 था अपना, मर जाके गली देख लो, आज तक उस गली में कभी विकास नहीं हुआ। जो मेन एंट्री है तारानगर की, हमने क्या क्या थक गए, ये कर दो, उन्हें आज तक कोई सुनाई नहीं करे। एक खड्डा खोदा गली के अंदर, जहाँ पानी इकट्ठा हो, वो आज खड्डे हालात देख लो। आम आदमी के बारे में मैं बात करूंगी तो वो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं उन लोगों तक नहीं पहुंचती है। मैं देखती हूँ कि घरों में छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। जैसे हम लोग तो बहुत आराम से रह रहे हैं, लोग बागों के गलियों में, बिजलियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिजली नहीं है, गलियों में पानी भरा हुआ है, BPL के कार्ड नहीं बने हुए हैं, रोड टूटे पड़े हैं, वायरिंग है जो बिजली की वो फैली हुई है, नीचे तक जाती है, जिसमें बच्चे नीचे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हम लोगों को सुलझानी। तो मूलभूत सुविधाएं ऐसी होती हैं कि वार्ड में छोटी मोटी दिक्कतें होती है। भाई कोई आधार कार्ड के नाम चेंज करवाने से परेशानी है, किसी को गली की छोटी परेशानी है, किसी को पानी की परेशानी, किसी को लाइट की परेशानी। वही सुधार कर पाएगा जो जनता के बीच का आदमी होता है, जो जनता की सुने, जनता के बीच का आदमी है। और जो प्रोफेशनल होते हैं वो कुछ समय के लिए ही चुनाव में आते हैं। और मैं 100% ये कह सकता हूँ कि संगीता जी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और लोगों के बीच में रहेगी। मैं जनता को आश्वासन देता हूँ कि ये लोगों के बीच में रहेगी, लोगों का काम करेगी, अच्छे से उनका पूरा प्रिपेयर करेगी। आम जनता से यही है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके बीच की रहने वाली है संगीता जी को बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से जिताएँ और अपना जो चहुमुखी विकास है उसको करवाने का काम करें। इनका व्यवहार, एक समाज सेवक है, बहुत अच्छा व्यवहार है। इन्होंने कभी किसी बंदे को भी काम से मना नहीं किया, भले ही काम कैसा इन्होंने कोशिश की है, वो ईश्वर के हाथ में काम होना या ना होना। तो हम इनके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद है कि ये जीतेंगे और हर हाथ में जीतेंगे। हर आदमी के दुख सुख में काम आने वाली लेडी है और पहले भी इनके परिवार ने काफ़ी सारे लोगों के वार्ड का विकास पहले भी करवाया और आगे भी करवाते रहेंगे ये लोग। संगीता सैनी के बारे में कि ऐसा है जी, बहुत बढ़िया, मतलब है इनके परिवार से भी सब कदम। हाँ, जीतेंगे 100% जीतेंगे। हमने करें 100%, मतलब ये 100%। और राजनीतिक कैरियर है परिवार का। 15 साल उनके दादाजी सरपंच रहे हैं, उनके ससुर भी सरपंच रहे हैं
ये भी सरपंच है, काम उन्होंने अच्छे कर रखे हैं परिवार ने भी, और मेहनती बच्ची है। हम जो है ना बीजेपी परिवार जो है इनका राजनीति से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है और काफ़ी समाज सेवी भी हैं। ये 10-15 सालों से जो है गांव के सरपंच भी रहते आए हैं और ये हम चाहते हैं कि सरकार है जिसकी उसी को वोट दें ताकि कुछ काम हमारे विकास कार्य हो सके। अभी हम जब जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग बहुत अच्छी तरीके से हमारे से बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे हर एक जगह पे लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है तो लड़कियों के लिए कितनी मुश्किल होती है, तो हर जगह लाइट भी अच्छी होनी चाहिए जो लड़कियों को अच्छी तरीके से सेफ्टी भी मिल सके। और गलियों में बहुत बुरी दशा हो रही है तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा। जैसे गली की सड़कें वगैरह का नहीं अच्छी, सीवर प्रॉब्लम है, लाइटिंग की है और भी पानी का जैसे टाइम नहीं है। जैसे सुबह हम भी लेडीज़ हैं, घर हाउसवाइफ हैं, सुबह 6 बजे पानी आता है और 7 बजे बंद हो जाता है, तो कोई उठ सकते हैं या नहीं। अब जैसे ठंड का दिन है तो नहीं हो सकता ये ज़्यादा जल्दी, तो इसको थोड़ा टाइम से होना चाहिए और पानी भी 2 टाइम आना चाहिए। मौजूदा सरकार की नीतियों से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं इतनी समस्याएं हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है। आने वाली 27 तारीख को पूरा का पूरा सोनीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं हर जगह पे कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीत कर आएगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं और ऐसा हम सबको पर भरपूर भरोसा है। जनता को संदेश तो यही है कि कांग्रेसी हम पहले से थे, प्रत्याशी कांग्रेसी हैं, आज भी कांग्रेस की कर रहे हैं और कांग्रेस का भरपूर प्यार जनता का मुझे मिलता रहा है। मुझे तो बीजेपी वाले भी वोट दे देते थे, तो पिछले 6 साल चुनाव नहीं हुआ, उस वजह से काम नहीं हो, लोग परेशान हैं। उस परेशानी का बदला लोग उतारेंगे और जनता सारी अपना मंजू शर्मा जी को वोट देगी 11 वार्ड की, और शहर की सारी जनता सारे कांग्रेसी पार्टियों को जिताएगी और निखिल बदान कम से कम 50,000 वोटों से जीत के आएगा। जी ये बिल्कुल हमारे पार्षद जी ने, पूर्व पार्षद जी ने जो बात कही बिल्कुल सटीक और एकदम सही कही है। ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि निगम पार्षद के चुनाव के लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को यहाँ आना पड़ रहा है गली गली घूमने के लिए। लेकिन ये मान के चलो उनके आने का भी यहाँ कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग उनकी नीतियों से परेशान हैं, लोग उनके कामों से परेशान हैं। जो 6 साल उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए, इससे बहुत खफा हैं। ये मान के चलो कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार भी आने वाले टाइम में अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज शहर का सीवर सिस्टम, पानी का सिस्टम और जो सड़कों का, नालियों का सब प्रॉब्लम्स है, हम विकास को मुद्दों को उठाते हुए और चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर। सड़क खराब है, पीने का पानी सही नहीं आता, सीवर सिस्टम इतना ज़्यादा पुअर है हमारे शहर का। अगर 1 घंटा बारिश होए तो 4 घंटे कम से कम उनको लॉकडाउन में रहना पड़ता है, बिकॉज ऑफ वो बाहर ही नहीं निकल सकते। तो मैं समझता हूँ जितने भी कार्य 6 साल में इन्होंने करे बीजेपी सरकार ने हमारे सोनीपत में, सिर्फ और सिर्फ सोनीपत की जनता का पैसा लूटने का काम। अगर इस बार सिस्टम की बात करते हैं तो लगातार पिछले 6 साल से जो बीजेपी ने जितने भी बिल ले गए वो एक आम आदमी पर थोप दिए गए थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज गांव के अंदर हाउस टैक्स का मुद्दा हो, हमारे शहर के जो जो अपना सफाई कर्मचारी थे उनका मुद्दा हो। आज सोनीपत से कांग्रेस का विधायक है, बीजेपी को 6 साल के राज में उन्होंने सब कुछ देख लिया। अगर उन्होंने कुछ करना होता तो 6 साल में कर लिया होता। आज उनके पास आश्वासन देने के लिए, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जो 6 साल सरकार में मंत्री रह के भी काम नहीं करवा पाए। आज हम सारा शहर निखिल मैदान की तरफ देख रहे हैं। युवा है, कर्मठ है, काम करेगा। इसके साथ सारे 20 के 20 काउंसलर हमारे जीत के आएंगे, क्योंकि जो युवा काम कर सकते हैं, काउंसलर का काम, मेयर का काम, हर वक्त पब्लिक के बीच में रहने होता है। वार्ड के लिए भी छोटे, आज 20 में से 15 उम्मीदवार उन्होंने 35 साल से कम उम्र के उम्मीदवार बनाए हैं और युवाओं पे विश्वास जताया कांग्रेस पार्टी में। और ये बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। मेयर भी कांग्रेस का होगा, विधायक भी कांग्रेस का है और आने वाली सरकार भी कांग्रेस की होगी। हम सब मिलकर शहर के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। जो पैसा विकास के नाते से, चाहे वो केंद्र से आएगा, चाहे वो प्रदेश से आएगा, और चाहे अपनी यहाँ की कमाई होगी, नगर निगम की यहाँ की भी कमाई होती है। हाउस टैक्स है, कई बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स आता है, कई रजिस्ट्री के ऊपर 1% की स्टैंप ड्यूटी वो नगर निगम को मिलती है, अन्य ग्रांट भी आती हैं। तो इस सब में कांग्रेस के जमाने में एक बड़े नेता उन्होंने एक बार स्वीकार किया था
उन्होंने कहा कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। हम उस समय पूछा करते थे उनसे कि ऊपर भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आपकी सरकार, स्थानीय भी आपकी सरकार, तो बताओ ये 85 पैसे जाते कहां हैं? अब उनको पता होते हुए भी बताना उनके लिए उचित नहीं था कि कहां जाते हैं। लेकिन हम और आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पैसा है, जितना विकास के काम में लगता है वो तो लगता है 15 पैसे, लेकिन बाकी जो जाता है वो नेताओं के, अफसरों के, कर्मचारियों के जेब में या तो कमीशन जाती है, दलाली जाती है, भ्रष्टाचार के रूप में कैसे ना कैसे वो करते रहते हैं। ये 85 पैसे वहां जाता है। उस चीज को मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने एकदम जड़ से रोक दिया है। अब चिल्पन शुरू हो गई है सब जगह। जो ये दलाली करने वाले लोग थे, सफेद कुर्ते पजामे पहन करके, मांड लगा करके और निकलते थे, हमने उनके सब ये कपड़े उतार के खूंटियों पर टकरा दिए कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। चाहे प्रदेश की योजनाएं हो, हमने सब डीबीटी के माध्यम से, ऑनलाइन सिस्टम से, ई टेंडर के माध्यम से, अब वो हाथ नहीं लगाना पड़ता किसी को बीच में पैसों का, सीधा ऊपर से चलता, जिसके खाते में जाना होता सीधा उसी के खाते में जाता। सोनीपत नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेजी पे हैं। हमारे साथ हैं रणवीर गंगवा जी। आइए जानते हैं उनसे कि इस बार नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है, कौन से स्थानीय मुद्दे भाजपा यहाँ इन नगर निगम चुनाव में लेके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा केवल यही की है, विकास का। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा एक, हरियाणवी एक और सबका साथ सबका विकास के तर्ज के ऊपर शहर के विकास को लेकर के आज जो अभी ये चुनाव है, इसके अंदर शहर की नई सरकार का गठन होगा। और जिस तरीके से लोगों के सहयोग मिल रहा है, हमें पूरी विश्वास है कि हमारे यहाँ के जो मेयर के उम्मीदवार हैं ललित बत्रा जी, भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। तो खबर पालिका के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि इस बार भाजपा के या स्थानीय निकाय चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य भाजपा लेके आ रही है। कि अभी हमने जो अपना घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र, उसमें सारी बातें उसकी कही है। जिस प्रकार के यहाँ समस्याएं, उन सारी समस्याओं को समाधान करने की बात हमने उसमें सारी रखी है। हालांकि पिछले प्लान में भी हमने सैकड़ों करोड़ के काम यहाँ किए हैं और बहुत सी समस्याओं का समाधान यहाँ पे किया है कविता जैन जी ने। और जो उनमें से रह गए कुछ मुद्दे, तो उनका भी पूरा विश्वास दिलाते हैं कि उनको डेवलपमेंट के मामले में कहीं भी हम कमी नहीं रहने देने की। तो सारे जो समाज के काम में लगा हुआ, जो अच्छा व्यक्ति है और जैसा व्यक्ति होगा, जैसा उसका चरित्र होगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, बाद में भी वो वैसे ही रहता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बहुत ही अच्छे चरित्र के हैं, मिलनसार। निश्चित तौर से शहर की जनता से मेरी तो यही अपील है कि उनको अपना आशीर्वाद दें और निश्चित तौर से वो शहर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। हमारे साथ है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जो सोनीपत नगर निगम चुनाव में कंपनी के लिए पहुंचे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कांग्रेस के क्या चुनावी मुद्दे हैं जो ये स्थानीय निकाय चुनाव में लेके आ रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। कांग्रेस नगर निगम सोनीपत में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बीजेपी सरकार में, खट्टर सरकार में बना है नगर निगम सोनीपत, उस जो प्रणाली को समाप्त करके एक स्वच्छ नगर निगम सोनीपत में ऐसा प्रशासन देने के मुद्दे से हम लाए हैं कि सोनीपत विकास के मामले में आगे बढ़े। हम सर जी कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं, पार्षद आपके जीत के आ रहे हैं? लगभग हमारे मेयर बड़े बहुमत से जीतेंगे और लगभग पार्षद भी हमारे, मुझे उम्मीद है काफ़ी अधिक संख्या में जीतेंगे। जो देखिए 245 पोलिंग स्टेशन, 69 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पर 27 तारीख को चुनाव होने हैं। सुबह 8 बजे 5:30 के बनते, तो 4:30 से 5:30 का जो लास्ट 1 घंटा है वो कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्टेड केसेज हैं उनके लिए नियत है। और जो काउंटिंग और जो पोलिंग पार्टीज़ का जो डिस्पर्सल और जमा करने का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो DITS मोहना में है। तो पार्षद का जो काउंटिंग है उसमें 20 वोट के लिए एक टेबल लगेगी, तो 20 टेबल उनकी हैं। दूसरे काउंटिंग हॉल में मेयर की काउंटिंग होगी, उसमें 14 टेबल लगी हैं। तो जो कोविड को ध्यान में रखते हुए जो सभी पोलिंग स्टेशंस पे एक दिन पहले उनको सैनिटाइज किया जाएगा। पोलिंग डे के दिन में उनमें जो कोई पॉजिटिव कोई सस्पेक्टेड केसेज हैं उनको वीड आउट करने के लिए थर्मल स्कैनिंग सभी पोलिंग स्टेशंस पे कराई जाएगी। सभी 69 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे वीडियोग्राफी कराई जाएगी
और मास्क और सैनिटाइज़र सब जगह उपलब्ध करवाए जाएंगे। एमसी की इलेक्शंस को देखते हुए हमने यहाँ पे पूरे शहर को सील किया। हमने टोटल 20 नाके पूरे सिटी के अंदर स्थापित किए हैं। हर एक इसके अलावा हमने 4 SSTs 4 FSTs भी बनाई हैं और पूरे के पूरे जो कॉरपोरेशन एरिया उसको 4 जोन्स के अंदर बांट के ऑलमोस्ट 36 पेट्रोलिंग टीम्स हमने बना रखी हैं। मैं यहाँ की शीवर की, पानी की और लाइटों की समस्या को सबसे पहले तो उन्हें ठीक करना चाहूँगी और एक मैं महिलाओं के लिए बहुत सजग रहूँगी। महिलाओं के लिए मैं महिलाओं की हर तरह से हेल्प करना चाहूँगी क्योंकि ये गरीब तबके की महिलाएं और भी सभी की समस्याओं को सुना जाएगा। यहाँ पर अगर आप हमें हमारा सहयोग देते हैं, हमें समर्थन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं अपना, तो हम आपके लिए हम भी हमेशा हर तरह से तत्पर तैयार खड़े होंगे और कभी भी हम यूँ नहीं करेंगे कि भाई हम किसी की सुनवाई ना करें, किसी की समस्या का समाधान ना करें। तो इसलिए हम हमेशा ही सजग और सभी के साथ खड़े होंगे। निगम के अंदर हमने तो ये लगता है कि क्योंकि सरकार के विरुद्ध और जो किसान भी लगे हुए हैं, लोगों का जो है ना मन ये लगा हुआ है कि भाई सरकार को हटाओ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये जो सरकार है ना ये वादे करती है उसके ऊपर खरी नहीं उतरती है। तो इसलिए लोगों के अंदर जो भरम था वो टूट चुका है और लोग जो है ना आप चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके भाईचारा हमारा बने, हमारा जो जात पात का जो सिस्टम वो ख़त्म हो। और ये जो सरकार है ये ऐसे जो है ना आप सनाब इस प्रकार के झूठे जो है ना बरगलाने वाले जो वादे हैं, जो कि किसान जो है ना वो आज ठंड के अंदर इतनी 3 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 70 साल के हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, आप वादा करते हो अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वहाँ हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं वहाँ बताओ वो सोच करने कहाँ जाएँ खुले के, बहुत ज़बरदस्त अब इफेक्ट पड़ेगा। हम क्यों आए हुए, हम इसीलिए आए हुए हैं, कोई सरकार सुनती नहीं, ना तो अनाउंसमेंट के ऊपर सेक्टर वालों की सुनती, ना जो है ना आपकी जो किसान लगे हुए हैं। किसान के अंदर एक बिरादरी थोड़ी है, किसान के अंदर तो हर एक आदमी अफेक्टेड है, चाहे वो कोई फल बेचता है, चाहे कोई दुकानदारी का काम करता है, चाहे कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का, सब किसान से रिलेटेड काम। अब वही दुखी अगर हो जाएगा इसके अंदर तो बताओ कहाँ का वो। 2011 में चुनाव हुए थे जी, उसके बाद 15 में चुनाव होने थे, 16 में, उसके बाद तो चुनाव हुए नहीं क्योंकि ये बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं होने दिया। एक तो हमारा अनाउंसमेंट का पंगा चल रहा जी, 3-4 साल से चल रहा है हमारे मुद्दे तो यही है, अनाउंसमेंट नहीं किसानों का, अब तो किसानों का ही मुद्दा हो गया। हमें यही कहना है कि हमने कांग्रेस कैंडिडेटों की मदद करनी है, यहाँ मेयर कैंडिडेट की भी और जो नीचे पार्षद के चुनाव पे लड़ रहे हैं उनके लिए भी, और इस गंदी सरकार को, झूठी सरकार को इस प्रदेश से साफ करना है। बिल्कुल लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं, लोग इस झूठी सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और फिर सोनीपत के साथ आज पंजाब से, राजस्थान से और उत्तराखंड से, यूपी से दुनिया भर के किसान बैठे हैं। कांग्रेस बिल्कुल 100% किसानों के साथ है। किसान इस देश की जड़ है, जब जड़ ही खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ बचेंगे। शहरों के दुकानदार, शहरों का बिजनेस, फैक्ट्रियों का बिजनेस किसान के ऊपर निर्भर है। किसान अगर परचेजिंग पावर नहीं रहेगी उसके पास तो खत्म हो जाएगा, बाजार भी खत्म हो जाएगा, बाजार ध्वस्त हो जाएगा। मैं यहाँ सेक्टर एसोसिएशन का जिले का प्रधान हूँ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री परसों ये बोल के गया है कि हम सेक्टर वासियों को फायदा पहुँचाएंगे, लेकिन ये सब जुमला था और इसकी एवज में हम इसके प्रचार को काटने के लिए पूरे हरियाणा के सेक्टर वासी कल यहाँ सेक्टर 15 में मार्केट में उसकी मीटिंग करके उसकी जो कह गया इसकी पोल खोलेंगे हम। और हम ये जब भी ये चुनाव आता है, जब ये जुमला फेंक देता है, हम भी इसकी बातों से आ रहे हैं और हमने भी मन बना रखा है, जब भी कोई चुनाव होता है हमारा तो घोर ही उठे हैं कि बीजेपी सरकार को हराना है। अब बड़ौदा उपचुनाव में गए थे, हम 4 दिन लगा गए थे पूरे हरियाणा के सेक्टर वासी। क्यों बढ़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अब की बार कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, दीपिका गर्ग जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दीपिका गर्ग जैसा हो, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, हाथ से हाथ को, हाथ से हाथ को। मेरा मानना तो ये है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी, हमारे जो निखिल मैदान जी हैं वो मेयर हमारे जो है सोनीपत से बहुत ही बड़ी संख्या में वोटों से जीतेंगे और 20 पार्षद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को हरा करके बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और इस सोनीपत का विकास करेंगे। सोनीपत नगर निगम की सरगर्मियां तेजी पे हैं
यहाँ सोनीपत में नगर निगम चुनाव में कैंपेनिंग के लिए पहुँचे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हुड्डा साहब के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। आइए उनसे जानते हैं यहाँ नगर निगम में क्या चुनावी मुद्दे हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या नीतियाँ हैं। बड़ा मुद्दा तो विकास का है, दूसरा फिर भ्रष्टाचार का है। यहाँ सोनीपत निगम में बड़ा भारी भ्रष्टाचार रहा पिछले दिनों, तो सारा शहर इस बात से परेशान है और कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस के नीचे वार्डों के उम्मीदवार और मेयर के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होंगे। मेयर प्रत्याशी निखिल मदान नौजवान है, समाज सेवी है, कर्मठ है, सारा शहर उनके साथ है, हर वर्ग से उनको भारी मतों से जीत के वो आ रहे हैं और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये है चुनाव प्यार से हो आपस में और शांतिपूर्ण हो, ये मेरी कामना है। और कांग्रेस पार्टी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताएं, ये मेरा निवेदन है सोनीपत की जनता। हमारे यहाँ पर कई किसानों ने अपनी जान दी, कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन इतनी गैर संवेदनशील सरकार है कि इनके कान पे जू तक नहीं रेंगती। किसी ने भी संवेदना तक भी व्यक्त करना मुनासिब नहीं समझा। आज किसान जिस तरीके से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है और ये सरकार केवल बड़े बड़े मित्र पूंजीपतियों के जेब के अंदर खेल रही है, आज ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए भी कि आज इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जाए कि इस सरकार के खिलाफ किसानों की लड़ाई के अंदर भी हम किसान के साथ खड़े हैं। ये भी आज इस चुनाव से हमको जरूरी है कि हम लोग ये मैसेज दें। ये भी आज मैं आप लोगों के माध्यम से सोनीपत की जनता को कहना चाहता हूँ। तो फिर से मैं अंत में आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग आह्वान करना चाहेंगे सोनीपत की जनता को कि एक युवा कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे और जिसमें काम करने का वादा है और जिसके पीछे अनुभवी लोगों का हाथ है, और पूरी ताकत के साथ हम लोग मिलकर के सोनीपत शहर के विकास को और आगे जितने भी हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं उनके लिए भी वोट की अपील करना चाहता हूं। और मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्षद अगर यहाँ से बहुमत से हम लोग यहाँ से जीतेंगे तो एक बेहतर समन्वय अपने मेयर के साथ में मिलकर के डेवलपमेंट के लिए कर पाएंगे। जी कभी इनका सुनने में यही आता है कि शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ फैमिली से हैं और सब लोगों की सुनते हैं, दुख दर्द में सबके साथ आते काम आते हैं। मेन तो पार्क का है जी, जहाँ भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, गली नहीं है, नाला नहीं है, नाली नहीं है, सीवरेज नहीं है, ये सारे काम दुख सुख में हमारे साथ खड़े हैं। आधी रात को भी किसी भी इंसान ने अगर जो उनके पास फोन किया कि भाई मेरे को ये समस्या और ये प्रॉब्लम है, तो ये भाई साहब तन मन धन से उनके साथ खड़े थे। और हम और पूरा वार्ड नंबर 14 इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएगा। सतीश गुप्ता जिंदाबाद, सतीश गुप्ता जिंदाबाद, सतीश गुप्ता जिंदाबाद, सतीश गुप्ता जिंदाबाद। हमारी गलियों में कोई नहीं आता था, बिल्कुल टूटी हुई गलियां हैं, सीवर है। हम अपने अंकल जी पे पूरा भरोसा है कि हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि काम करके देंगे और हम इनको भारी मतों से 14 वार्ड से विजय बना रहे हैं। हम अपने प्रत्याशी सतीश गुप्ता जी को भारी बहुमतों से जिता कर लाएंगे और अब ये अपनी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और पिछले 30 सालों से पहले भी नगर पालिका परिषद सोनीपत के पार्षद रह चुके हैं और बीच के दौरान में नगर पालिका पार्षद न रहते हुए भी हर आदमी की दुख सुख की समस्याओं में सदैव तन मन धन से सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, दिन रात तत्परता से। आने वाली 27 तारीख को सभी से निवेदन है कि वो साइकिल के बटन पर मोहर लगाएं और इनको अत्यधिक मात्रा में वोट देकर सफल बनाएं ताकि हमारी समस्याओं को दूर करें। इनका जो परिवार है शुरू से ही राजनीति में रहा है और सोशल एक्टिविटी रही। सोनीपत नगर निगम चुनाव के सरगर्मियाँ तेजी पे हैं। आइए आम जनता की राय जानते हैं कि आम जनता इन नगर निगम चुनाव को लेकर किस पार्टी को इस बार निगम की सत्ता देने जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार युवा जो हैं वो कांग्रेस और भाजपा में से किसकी तरफ जा रहे हैं? इसमें तो भाजपा की तरफ ही जा रहे हैं। भाजपा की तरफ जा रहे हैं जी। आपको क्या लगता है कि भाजपा की कौन सी ऐसी नीति है जिससे आप प्रभावित हैं कि हाँ भाई भाजपा की तरफ युवा जा रहे हैं? भाजपा की काफ़ी तरफ है, जिस तरह रोजगार भी बढ़ा है काफ़ी तरह से और रेलवे में भी काफ़ी नौकरियां निकली हैं उनके, उससे काफ़ी सुधार हुआ है। और पहले जैसे ले दे के लगते थे अब सीधा डायरेक्ट लगते हैं, टेस्ट क्लियर करो और सीधा।
बीजेपी। हमारे घर में तो ज़्यादातर बीजेपी को ही पसंद करते हैं, मतलब क्योंकि उन्होंने ज़्यादा काम करे हैं और बच्चों के लिए भी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और मतलब बहुत सारे काम कर रही है अभी बीजेपी। कांग्रेस सरकार ने ज़्यादा काम किए है, बीजेपी सरकार ने ज़्यादा काम किया? कांग्रेस सरकार ने किया सबसे ज़्यादा काम जी। हाँ, कांग्रेस सरकार पहले खिलाड़ियों के लिए बहुत करती थी और खिलाड़ियों को बहुत योगदान हुआ उस सरकार से। हाँ, ये इस सरकार में तो जो मतलब पैसे मिलते थे वे भी बंद कर दिए हैं और इस कांग्रेस सरकार ने जितना हुड्डा साहब ने किया कोई नहीं कर सकता इतना। कांग्रेस और भाजपा दोनों में से कौन सी पार्टी आपके हिसाब से आ रही है? सर दोनों जोर शोर से चल रही है, अपनी तैयारी कर रहे हैं सर, और बाकी देखो सर परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। दोनों से दोनों चल रही है सर, 50-50 चल रही है। अच्छा, दोनों पार्टियां समान रूप से चल रही हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वार्ड नंबर 1 से जनता मेरे को जिताकर लेके आती है तो जो भी वार्ड से संबंधित विकास कार्य जो रुके हुए हैं या होने आगे, मैं उनको 100% पूरा करूँगा। ये मैं जनता से वायदा करता हूँ। तो कई जगह सीवरों की समस्या है, पानी भरे खड़े हैं, लोग परेशान हैं, और जैसे ये तारें लटकी हुई हैं जगह, इसमें जो केबल डलनी होती है नीचे लटके हुए बिल्कुल सिर पे लगने को हैं, वे हो गए। सीवर की समस्या है और पानी की भी समस्या है कई जगह, और राशन कार्ड वगैरह भी लोगों के नहीं बने हुए हैं जो ज़्यादा मेरे को जनता ने बोले हैं। तो ये तो परमात्मा की असीम कृपा होगी और मेरे को पूरा विश्वास है कि जनता मेरे को पूरा समर्थन दे रही है। मेरे को विश्वास है और मेरे को जिता के ही लेके आएगी। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक ही मुद्दा है, विकास, विकास और विकास। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एक नारा दिया था, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार। हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं वो जन्मजात समाज सेवी और 9 वर्ष की आयु में जिन्होंने जेल गए और जो ईमानदार, कर्मठ और मेहनती हैं, 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए हाजिर रहते हैं, और विपक्ष भी खुले मन से उनकी ईमानदारी की और उनकी सादगी की कहानियाँ कहता है, प्रशंसा करता है, और उससे अच्छा उम्मीदवार हमारे पास हो नहीं सकता। हमने सारे अपने 20 के 20 वार्डों पे जो हमने प्रत्याशी दिए हैं वो उसी छवि के अनुसार दिए हैं और बिल्कुल तन मन धन से ये लोगों की सेवा में समर्पित रहते हैं। और मैं इस वार्ड की प्रभारी होने के नाते मैं 13 दिन से देख रही हूँ यहाँ पे कि बहुत मेहनत से ये काम कर रहे हैं और हमें लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है, और हम एक तरफा जीत दर्ज करा के हमारा मेयर और प्रत्याशी दोनों हम बनाएंगे। ठीक है जी, भाइयों के साथ भाई, बेटा, बाप, भाई सब मान लो भाई की तरह काम करता है। जहाँ भी जाएं, जैसे भी जाएं, सबके साथ मिलजुल के ईमानदारी से स्वच्छ साफ छवि के आदमी हैं, सबका उद्धार करेंगे। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि हरिप्रकाश जी को वोट देके उनको विजयी बनाएं। हमारे तो उम्मीद हरिप्रकाश सैनी से है जी, और हमारे यहाँ भी हरिप्रकाश सैनी जी का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, सरल स्वभाव के हैं और बहुत ही ईमानदार छवि के हैं, साफ छवि के हैं। इनकी खासियत काफ़ी टाइम से ये समाज सेवा में लगे हुए हैं और घर घर पे जाके लोगों की समस्या को सुनते हैं। काफ़ी समय से इन्होंने पानी का, बिजली का और ये जो गलियों में सफाई सुफाई का इनका ध्यान रखते हैं। बेसिकली ये जनता से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे इन्होंने काम किया है और समाज के काम में ये करते हैं और ये बहुत दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल ईमानदार और नेक इंसान हैं, इससे बढ़िया तो कोई आदमी नहीं अपने वार्ड में। हाँ जी, बीजेपी ने एक हीरा चुन के दिया है हमको, और हम तो मैं नहीं, मेरा पूरा राज मोहल्ला और मैं पुरानी सब्जी मंडी से हूँ, पूरी की पूरी वोट हमारे हरिप्रकाश सैनी को जाएंगे। पार्टी के इस व्यक्ति के साथ हर वर्ग का आदमी अतः दिल से जुड़ा हुआ है और भाई के लिए हर एक आदमी की है दिल से ये दुआ है कि भाई इस पार्टी के अंदर, इस ओबीसी समाज के अंदर हमारा व्यक्ति हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आप जन समर्थन देख रहे हैं, सोनीपत नगर निगम में मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा और सभी पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी का जीतेंगे, क्योंकि जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, विकास का जन समर्थन जो दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस ने यहाँ से झूठे वायदे किए थे, सोनीपत की जनता उसका हिसाब चुकता करेगी।